स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और जंग हो रही है। सत्र के दौरान एक तरफ है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। एक दूसरे पर हमलावर हैं और निजी हमले हो रहे हैं, जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हैं। अब जब तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच की बहस को लेकर खूब चर्चा हो रही है, तो तेजस्वी यादव के बड़े भाई और आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हम होते ना अगर सदन में तो बुखार छुड़ा देते, गुंडागर्दी करते सम्राट चौधरी। तो इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा का सत्र हंगामे वाला क्यों हो रहा है। मेरे साथ है अनुपम प्रसून, लेकिन उससे पहले तेज प्रताप का बयान सुन लीजिए। जी, सदन में जिस तरीके से हंगामा हुआ, बार बार आपके पिताजी पर आरोप लगा रहे थे सम्राट चौधरी, कैसे देखते हैं? सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया है उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं अपना। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना। अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? शोभनीय बात है। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। जो जनता का मुद्दा है उसको लेकर संगठन के लोगों ने उठाने का काम किया है, तो जनहित का मुद्दा है, तो उस पर ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। तो क्या करेगा आदमी? बेकाबू ना होगा। अब घर परिवार में घुसेगा तो क्या करेगा? परिवार में करेगा। हंगामे पर उतर आए, हंगामा करने लगे वेल में आकर। हंगामा किस लिए हो रहा है? काला वस्त्र जो लोग पहने हैं किस लिए पहने? जो मुद्दा है उसको सरकार मान नहीं रही है और उल्टा सरकार गुंडागर्दी कर रही है। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। तो अनुपम जी, आपने सुना तेज प्रताप यादव को, आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल तेजस्वी यादव जिस हिसाब से बयानबाजी कर रहे थे संसद में, आपको क्या लगा कि क्या वो गरिमामय बयान थे? क्या गरिमामय शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था? लेकिन सम्राट चौधरी भी तो भी लाइन क्रॉस कर रहे थे। सम्राट चौधरी कब बोले आप वो देखिए। इस पूरी बहस के दौरान सबसे आखिर में सम्राट चौधरी गुस्से में खड़े हुए। सम्राट चौधरी को बार बार पोक करना। आप एक बात बताइए, ये चर्चा चल रही थी, जो प्रस्ताव आया था बजट, अनुपूरक बजट का प्रस्ताव आया था, उसमें कटौती को लेकर चर्चा चल रही थी और इसी बीच आप चर्चा के दौरान किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगेंगे। अगर मान लीजिए कि हम इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं और हम चर्चा करते करते कहने लगे कि रोहित आप तो बहुत बुरे इंसान हैं, आप तो ये हैं, तो क्या हम मुद्दे से भटक नहीं जाएंगे? बिल्कुल, यही चीज तो चल रही थी विधानसभा में। विधानसभा में जब ये कुछ, आपने पूरी बहस शायद सुनी नहीं होगी रोहित। अगर आपने सुनी होती तो आप ये बात ही नहीं कहते कि सम्राट चौधरी भी ऐसा कह रहे थे। एक आदमी के बर्दाश्त करने की सीमा होती है। हम ये नहीं कह रहे कि सम्राट चौधरी ने जो कहा वो अमर्यादित नहीं था या वो संसदीय परंपरा के अनुसार था। नहीं, मेरी बात एक मिनट, वो समझने की जरूरत है। देखिए, किसी पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं है हम, लेकिन हम एक मीडिया पर्सन होने के नाते कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि जो आदमी बोल रहा है वो क्या कहना चाहता है, वो करना क्या चाहता है। पूरे भाषण के दौरान करीब 34 मिनट के आसपास का जो पूरा स्पीच रहा तेजस्वी यादव का, वो पूरे स्पीच में वो व्यक्तिगत टिप्पणी ज़्यादा कर रहे थे। पूरी स्पीच में वो सम्राट चौधरी को जिसे टारगेट करते। आपको पता है, बीच में विजय चौधरी को खड़ा होना पड़ा। विजय चौधरी ने खड़े होकर 3 बार समझाया तेजस्वी यादव को। विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव वो बार बार कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष आप मुद्दे पर बोलिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए, देखिए आप तो मतलब उसके खिलाफ बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणी, आप खुद ही धारा भटक गए। उसके बाद आखिर में खड़े होने के बाद, आखिर में जब ये सब कुछ सुनते रहे, बहुत देर तक सम्राट चौधरी ने बर्दाश्त किया,
आखिर में वो बहुत उत्तेजित होकर खड़े हुए और फिर उन्होंने ये कहा, और जो उन्होंने कहा वो भी सही नहीं था, उन्होंने भी मर्यादा लांघ दी। लेकिन आप दोनों तरफ जब देखेंगे तो पता ये चलेगा आपको कि पोक करने का जो सिलसिला था, विधानसभा अध्यक्ष यानी जो आसन होता है, आसन के कहने के बाद भी पोक करने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। यहां तक कि एक सीनियर लीडर जो कि सत्ता में बैठे हुए हैं, विजय चौधरी साहब, नीतीश कुमार के करीबी हैं, विजय चौधरी तो एक बार खड़े होकर उन्होंने ये तक कहा कि देखिए हम तो आपके साथ भी थे जब तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे, पता है आपको क्या, कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, ये बार बार वो इस लाइन का इस्तेमाल कर रहे थे। तो विजय चौधरी आखिर में खड़े हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बड़ी शालीनता के साथ वो खड़े हुए, उन्होंने एक ही बात कही कि हाईजैक करने की कोशिश तो आप लोगों ने भी बहुत की, लेकिन हमने होने दिया क्या? नहीं होने दिया। तो ये जान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी हाईजैक होने वाले नहीं हैं। उन्होंने जवाब दिया इसका, और इसके बाद जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, तेजस्वी का आक्रमण और तेज हो गया। क्योंकि अब आप सोचिए ना कि मुस्कुराकर विजय चौधरी ने कितनी बड़ी बात बोल दी थी, जो तेजस्वी यादव को मतलब अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी क्लास लग जाएगी उनकी। तो ये सिलसिला था वहां पर। और उसके बाद अब जो तेज प्रताप यादव को आप देख रहे थे, इसका एक खुंदक क्या होता है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं। सत्र खत्म हुआ कल, सत्र से निकले बाहर, आपने देखा होगा कल तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बगल में नहीं बैठे थे, कल भी नहीं बैठे थे, परसों भी नहीं बैठे थे। आरजेडी के विधायक हैं ना, हालांकि पार्टी परिवार से निकाल दिया गया, हम मानते हैं, लेकिन वो पूरी कार्यवाही के दौरान नहीं थे। कार्यवाही के दौरान मौजूद ना होने के बाद भी अचानक वो प्रकट हो गए शाम में। सत्र खत्म होने वाला था, गाड़ी में बैठे और सम्राट चौधरी की गाड़ी ठोक दी विधानसभा के भीतर। हाँ बिल्कुल, तस्वीरें देखी सबने, वो भी तस्वीरें सबके सामने आई। हालांकि बाद में मतलब अलग अलग तरीके के बयान दिए गए, इसको किसी ने बुरा नहीं कहा, सम्राट चौधरी ने भी इसकी आलोचना नहीं की और तेज प्रताप यादव ने भी नहीं की, और हम भी नहीं कह रहे कि जानबूझकर ऐसा किया, बहुत ध्यान रखिएगा आप इस बात को, हम भी नहीं कह रहे। लेकिन जब आप पूरी घटनाक्रम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या तेज प्रताप के मन में सम्राट चौधरी के प्रति कोई विद्वेष की भावना पैदा हो गई थी। हालांकि बाद में कहा गया कि मीडिया वहां पर बहुत सारे मीडिया के कैमरे थे, कैमरामैन वहां बहुत सारे थे, कुछ लोग सवाल पूछना चाहते थे तेज प्रताप से और कुछ लोग सम्राट चौधरी से। इस बीच उनसे बचकर निकलने की दोनों कोशिश कर रहे थे, और इसी दौरान गाड़ी, एक दूसरे की गाड़ी बस सट गई, मतलब धक्का लगा तो कोई बड़ा नुकसान हो गया ऐसा भी नहीं हुआ, कोई बड़ा खरोच आ गया गाड़ी में ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन एक आवाज़ आई और उससे ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा सा तेज प्रताप नाराज हैं, और तेज प्रताप की तो भाषा ही यही है, जिस भाषा का वो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो उनके लिए अलंकार है। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव, देखा, मैं आता हूं आपके सवाल, आपने देखा होगा होली के दरमियान एक पुलिस वाले को कैसे हड़का रहे थे, तमाम बयान सुने प्रधानमंत्री को लेकर, जब बयान दिया खाल खींच लेंगे, ऐसे तमाम बयान। एक पुलिस वाले को, एक पुलिस वाला जो उनका सिक्योरिटी गार्ड है, क्या उनके घर का वो नौकर है? उनको तो सरकार ने सुरक्षा दी है ना, एक विधायक है जो फैसिलिटी मिलती है उसके हिसाब से उनको वो सुरक्षा गार्ड मिला है। उसको क्या कह रहे थे कि नाच कर दिखाओ, देखा था आपने? बिल्कुल बुला रहे थे ना, वो वीडियो हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, वरना हम वो भी दिखाते अपने दर्शकों को। बुला रहे थे और कह रहे थे नाच कर दिखाओ। उस वक्त तो तेज प्रताप की हकीकत लोगों ने देखी थी। और आप एक बात जान लीजिए कि इसी वजह से तेज प्रताप को किनारे लगा दिया गया, और जिस दिन से किनारे लगाया गया उस दिन से बड़े रिलैक्स मूड में है तेजस्वी यादव। एक तो क्या कि जो मुख्य कुर्सी की दावेदारी थी, 2 लोग जो दावेदार थे वहां बचे सिर्फ एक। ऊपर से क्या, तो जो एक सबसे बड़ा हेडेक था वो किनारे लग गया, जो सबसे बड़ी मुसीबत, मान लीजिए अपने बयान से, अपनी हरकतों से, हर तरीके से तो वो मुसीबत ही बढ़ा रहे थे पार्टी की, इसलिए वो किनारे कर दिए गए। बिल्कुल। और ऐसे में जब अब तेज प्रताप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं तेजस्वी रिलैक्स हैं, तेज प्रताप जब ये बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो बताना चाहते हैं कि पार्टी और परिवार से निकालना गलत है? मुझे देखिए, मैं इस तरीके से आपको डिफेंड कर सकता हूँ, अभी भी आपके लिए लड़ सकता हूँ मैं किसी से भी। देखिए, जिस दिन उनको पार्टी और परिवार से निकाला गया उस दिन ये स्ट्रैटेजी, आप रोहित, मैं बिहार का हूँ, आप भी पूर्वांचल के इलाके से हैं, आपने देखा होगा ये सब टैक्टिक्स बहुत इस्तेमाल होता है गाँवों में।
पता है कि नहीं, जब कोई आदमी किसी मामले में फंसने वाला होता है, उसका परिवार कह देता है जी हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। वरना आपको उसके बाद पता ही है, जब कार्रवाई होती है तो पूरे परिवार पर आ जाती है। तो उसी से बचने के लिए पहले से ही एक स्टैंड बाई ऑप्शन तैयार कर लिया गया परिवार की तरफ से, लालू परिवार की तरफ से, कि तेज प्रताप यादव को साइड कर दो, कह दो, लिख कर दे दो कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, हम घर से बाहर निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए कि जो उनकी पहली शादी हुई थी, उस मामले में कोई कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई में तो सब लपेटे जाएंगे, लालू यादव भी लपेटे जाएंगे, राबड़ी देवी भी लपेटी जाएंगी, बड़ी बहन मीसा भारती भी लपेटी जाएंगी, छोटी बहन रोहिणी भी लपेटी जाएंगी। क्योंकि ऐश्वर्या ने जो आरोप लगाया वो तो बड़े गंभीर परिवार पर लगाए, पूरे परिवार पर लगाए गए हैं। और वो आज नहीं तो कल वो मामला सामने आना है, उस पर उसमें कार्रवाई होनी है। ऊपर से अब दूसरी शादी की बात आ गई। पहली शादी में मतलब तलाक हुआ नहीं है पूरी तरह, अभी तो मामला कोर्ट में ही चल रहा है। उससे पहले एक नई जानकारी आ गई कि 10 साल से रिलेशनशिप में थे, 12 साल से शादी भी कर चुके थे 4-5 साल पहले। तो ये सब नई जानकारी सामने आई तो जाहिर सी बात है, अब हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है आपको कि 2 शादियों की इजाजत तो है नहीं, अब भारतीय कानून के हिसाब से भी नहीं है। बिल्कुल, तो इसमें भी वो फंस गए। और ऐश्वर्या ने अलग केस कर रखा है कि परिवार वाले वो घरेलू प्रताड़ना का केस अलग है। बिल्कुल। तो और उस मामले में पूरा लालू परिवार फंस जाता। इससे अच्छा है कि फंसने में, और चुनाव था सामने, फंस कर कोई मुसीबत झेलने से अच्छा था कि पहले ही निकाल दो और सबसे बड़ी मुसीबत को काट कर बाहर कर दो। बाकी ये उसी की जिसकी चर्चा हम कुछ देर पहले कर रहे थे, ये उसी होली रंगोत्सव का कार्यक्रम था जहां पर तेज प्रताप यादव सिक्योरिटी गार्ड के ऐसा बोल रहे थे। हालांकि अब बात यहां पर ये कि विधानसभा सत्र इतना हंगामेदार क्यों रहा? चुनाव की वजह से लगातार रहे, एक दूसरे पर हमलावर रहे पक्ष और विपक्ष। देखिए, ये आखिरी सत्र था चुनाव से पहले का। ये आखिरी सत्र मतलब ऐसा था जिसमें सत्ता पक्ष को भी अपनी बात रखनी थी और विपक्ष को भी अपनी बात रखनी थी। विपक्ष का पूरा फोकस इस बात पर था कि साबित कर दो चुनाव से पहले कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जो भी नौकरी दी, जो भी योजनाएं पूरी हुई वो तेजस्वी के 17 महीने के कार्यकाल में पूरी हुई। और साबित कर दो, सबसे ज्यादा फोकस ये था कि साबित कर दो कि नीतीश कुमार जी बीमार हैं। इस तरह की कोशिश थी। इसलिए आपने देखा ज्यादा हंगामेदार, सबसे ज्यादा मर्यादा लांघी गई, सबसे ज्यादा अपशब्द बोले गए एक दूसरे के खिलाफ। ये सारी चीजें इसी वजह से हुई। ये एक तरफ से नहीं हुआ, इसमें सिर्फ आरजेडी दोषी है नहीं, इसमें उतनी ही दोषी बीजेपी भी है। आप देखिए, डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा साहब हैं, उनकी भाषा देख लीजिए आप। वो तो छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष में तो जबरदस्त नोकझोंक हुई। स्पीकर ने कितनी डांट लगाई विजय सिन्हा को, ऐसा लग रहा था किसी बच्चे को कोई टीचर डांट रहा है। ठीक इसी तरह जब स्पीकर की कुर्सी पर विजय सिन्हा बैठते थे तब वो विधायकों को डांटते थे। इस बार नंदकिशोर यादव ने पकड़कर उनको डांट दिया। बिल्कुल। तो ये सत्ता पक्ष में भी खूब हुआ। तो ये सारी चीजें इसलिए। अच्छा, दूसरी बात, एक बात आप इस विधानसभा सत्र में एक नई चीज देखने को मिली। नई चीज ये कि बीजेपी विधायकों की आपस में ही नहीं बनती है। आपस में पता चला कि मतलब कुर्सी हासिल करने के लिए लोग इतने ललायत हैं कि वो एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, चुनाव है तो डांट सकते हैं एक दूसरे को। ये देखते हुए भी कि भाई 12-14 कैमरे लगे हुए हैं आपके इर्द गिर्द, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, और चुनाव है तो सबकी महत्वाकांक्षाएं भी निकल कर तो सामने आ रही हैं। तेजस्वी, मेन बात ये था कि तेजस्वी कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव थे। मीडिया में वो बोल नहीं पाते हैं उतना, तो अपनी भड़ास निकाल दी। वो एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तेजस्वी का भाषण जब आप सुनेंगे दोनों दिनों का, तो ऐसा लगेगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और भाई वीरेंद्र, मैं बताता हूं आप तेज प्रताप पर ही क्यों जा रहे हैं। अरे, तेजस्वी के पीछे बैठे हुए भाई वीरेंद्र ने क्या कहा कि ये विधानसभा किसी के बाप का है क्या। स्पीकर ने उनको डांटा कि आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए, इतनी अमर्यादित लाइन का इस्तेमाल करने के बाद भी वो सदन में बैठे रहे, उन्होंने स्पीकर का जवाब नहीं दिया। सोचिए कि अगर सरकार होती तब क्या होता। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, तो तेज प्रताप उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जिस पर चलने की आरजेडी की पुरानी आदत है। आरजेडी, हाँ, आरजेडी का जिसकी पुरानी आदत रही है, उसी ढर्रे पर चल। ठीक है, बाकी जिस तरीके से ये हंगामेदार सत्र रहा वो खत्म हो गया। अब चुनाव में सभी उतरेंगे,
भले 3-4 महीने हैं, लेकिन अभी से ही पूरी तरीके से रणनीतियां तैयार हो रही हैं। तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी के बीच जिस तरीके से विधानसभा में बहस हुई, उसके बाद तेज प्रताप का यह बयान आया कि अगर मैं विधानसभा में होता तो बुखार छुड़ा देता, गुंडागर्दी जो ये कर रहे थे। तो ऐसे में आपकी राय क्या है तेज प्रताप के इस बयान पर? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी तेज प्रताप का बयान एक बार और सुन लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार जी, सदन में जिस तरीके से हंगामा हुआ, बार बार आपके पिताजी पर आरोप लगा रहे थे सम्राट चौधरी, कैसे देखते हैं? ये सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस, नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया है, उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं अपना। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना। अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? अशोभनीय बात है। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। जो जनता का मुद्दा है उसको लेकर संगठन के लोगों ने उठाने का काम किया है, तो जनहित का मुद्दा है, तो उस पर ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। तो क्या करेगा आदमी? बेकाबू ना होगा। अब घर परिवार में घुसेगा तो क्या करेगा? परिवार में करेगा। हंगामे पर उतर आए, हंगामा करने लगे वेल में आकर। हंगामा किस लिए हो रहा है? काला वस्त्र जो लोग पहने हैं किस लिए पहने? जो मुद्दा है उसको सरकार मान नहीं रही है और उल्टा सरकारें गुंडागर्दी कर रही है। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते।